तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आने वाला है तो आर्मी की जो नई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम या समस्या आ रहे हैं कि एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाली है और आपको किस प्रकार से क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ है वो 30 से 23 साल होने जा रही है। और एक दो जो बड़े बदलाव अब की बार जो आर्मी की भर्ती में आपको देखने को मिले हैं, बहुत से बच्चों के लिए खुशी की बात हो सकती है क्योंकि 2025 में इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। जिस भी बच्चे ने अगर किसी भी प्रकार से 1 या 1.5 साल में अच्छी तैयारी की है तो अब की बार थोड़ी सी मेहनत और करके हम अपना सिलेक्शन है वो पक्का कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी की जो भर्ती है उसमें किस प्रकार से क्या बदलाव देखने को मिले हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कब से शुरू हो रही है और आपकी एग्जाम डेट, आपको तैयारी किस प्रकार से क्या करनी है आगे। क्योंकि आर्मी वाले बच्चे वो फिजिकल में तो बहुत अच्छे होते हैं। फिजिकल में तो मैं कह सकता हूँ आप उनके टीए की भी अगर भर्ती को कहेंगे, टीए की भर्ती कहने का मतलब है जिसमें 300, 350, 400 बच्चे एक साथ दौड़ते हैं। और आज की जो रनिंग आर्मी की उसमें 100 के लगभग बेंच बना था। पिछली बार में मेरा दोस्त था या मेरा भाई भी कह सकते हो, उसकी रनिंग वगैरह हुई थी तब मैं गया था साथ में, तब देखा था। तो पहले जो क्रेज था ना आर्मी का वो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि जो आर्मी की रनिंग वगैरह थी उसका बहुत ज्यादा खौफ था। अगर जिस बच्चे ने पहले इसे कहा करते थे कि जिसने भी अगर आर्मी की रनिंग है वो कंप्लीट कर ली तो मान लो उसका सिलेक्शन है वो 100% ही मान लेते थे कि ये क्या है आर्मी या सेना में लग चुका है। लेकिन इस बार जो आर्मी की वैकेंसी या आप कह सकते हो जो लड़कों का क्रेज इतना ज्यादा था नहीं, जो आर्मी या सेना में जाना चाहते हैं वो 4 साल की हो, चाहे 2 साल की हो, चाहे 8 साल की हो, जो बच्चे का सपना है अगर आर्मी में जाना तो वो जाएगा ही। चाहे फिर आपको वो तिनका कितनी भी दे कितनी भी नहीं दे, लेकिन एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं चेंज है और बच्चों के मन में जो अग्निवीर को लेकर है बहुत से भ्रम देखने के मिले हैं। इन सब पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आर्मी की वैकेंसी है उसमें आपको किन किन किस प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है वो है जीडी की, ग्राउंड ड्यूटी की जो वैकेंसी है। इसके लिए बच्चे इतने ज्यादा पागल होकर रखे हैं कि आप पूछो ही मत। सबसे ज्यादा फॉर्म है वो जीडी में भरे जाते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने देखी थी लगभग 40 से 45 के लगभग जो पेज थे, रिजल्ट आउट होता है तो सबसे ज्यादा पेज है इसी वैकेंसी के मैंने देखने को मिले थे। उसके बाद में आता है ट्रेडमैन की में, ठीक है, ट्रेडमैन की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखने को मिलेगी आपको क्लर्क की, जिसको ऑफिशियल असिस्टेंट के नाम से भी जाने जाती है। तो लास्ट है वो आती है टेक्निकल की। टेक्निकल की सभी की क्वालिफिकेशन है वो सभी की क्या है अलग अलग है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या वो 21 से या आप कह सकते हैं 21 से 23 साल हुई है और 17.5 से है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि अभी भी वही एज या आप एज क्राइटेरिया रखा गया है जो पहले अग्निवीर में शुरू से रखा गया है। कहने का मतलब है वही 17.5 से 21 साल या आपका क्या है एज क्राइटेरिया है वो रखा गया है। किसी भी प्रकार से 23 साल की छूट है वो मात्र एक वैकेंसी में दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी में दी गई है। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक है तो आप इस वाली भर्ती के लिए एलिजिबल हो। जिस भी हो सकता है बहुत से बच्चों का ये लास्ट टाइम हो सकता है तो उनको अब की बार जी तोड़ है वो मेहनत करनी है। उसके बाद में बात करते हैं जो 23 साल है, 23 साल किस भर्ती की गई है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्या है परमानेंट जॉब भी है भाई, क्या है परमानेंट जॉब है। ये तो क्या है अग्निवीर है, ठीक है, लेकिन ये 23 साल में बताने जा रहा हूँ ये क्या है परमानेंट जॉब है। वो है आपकी मेडिकल असिस्टेंट की। किसकी है भाई, मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट की जो भर्ती है वो क्या है भाई परमानेंट है, वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एकमात्र यही एक वैकेंसी जो क्या है परमानेंट, चाहे वो आप, ये तो बात हो गई आर्मी की, ठीक है। एयरफोर्स में भी देखते हो आप, नेवी में भी देखते हो, और भी बहुत सी वैकेंसी जिसमें आपको देखने को मिलती है। तो मेडिकल असिस्टेंट एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो अभी भी क्या है परमानेंट चल रही है। लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो वो आती है 350 से 300, ठीक है। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सब उनको चाहिए और ये लगभग वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि सेना में कितने ज्यादा डॉक्टरों की कमी है कि नहीं है। ये कभी 2 साल से और कभी आर्मी में तो शायद हर एक साल से निकलती होगी, लेकिन लगभग ये 2 साल से वैकेंसी है वो आपको वापस देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे बड़ी जो सबसे बड़े बदलाव है। तो सबसे बड़ा चेंज है वो क्या है अब की बार देखने को मिला है,
ठीक है। तो चेंज की बात करें तो चेंज में आप देख सकते हैं आपको जो अब की बार टेक्निकल, जीडी, क्लर्क, इन वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक ही वैकेंसी में दो पोस्ट, दो पोस्ट पर क्या है, फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या है कि देखो, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये बताना, जीडी में वही बच्चे जाते हैं जिसकी हाइट है वो लगभग कितनी है, 100, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, 170 सेंटीमीटर। इसका पेपर है वो बहुत ही आसान आता है। पेपर क्या है, बहुत ही आसान आता है कि अब की बार कंपटीशन है वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ये बात है वो बिल्कुल श्योर है। जो भी बच्चा भी जो फिलहाल गरम गरम तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो गया है। इस बदलाव के कारण से क्या है, बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने तैयारी करके पेपर निकाल सकते हैं, अब ये पहले वाली बात नहीं है भाई अब। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर जो बच्चा पहले क्लर्क का फॉर्म भरता था 10th लेवल पे, 10th+2 मतलब 12वीं, पहले इसमें साइंस थी, उसको हटाकर वापस से आर्ट्स वगैरह सभी कर दी, जो भी बच्चा जिसने 12वीं पास कर रखी है वो क्या है, क्लर्क का फॉर्म भी लगा सकता है, जीडी का भी फॉर्म लगा सकता है। इन दोनों में से अगर वो चाहे तो टेक्निकल का फॉर्म भी लगा सकता है। लेकिन मैक्सिमम वो कितने फॉर्म लगा सकता है, दो ही फॉर्म लगा सकता है। दो फॉर्म है वो एक बार या एक इनटेक में लगा सकता है। पहले क्या होता था कि एक बच्चा है अगर उसने क्लर्क से फॉर्म भर दिया तो जीडी से फॉर्म नहीं लगा सकता था, अगर उसने जीडी भर दिया तो टेक्निकल से फॉर्म नहीं लगा सकता था। लेकिन बहुत से बच्चे को जो अभी भी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी हाइट को लेकर के। ठीक है। तो हाइट है वो आपकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, इसमें टेक्निकल, जीडी और ट्रेडमैन में। उसके बाद में बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क है या ऑफिसर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 165, और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग विशेष प्रकार की छूट है वो आपको दे रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला है। तो इसके लिए जो भी जीडी वाले भाई है उससे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपकी बार है ना, आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ भी होगा जो टेक्निकल में थे। टेक्निकल में होने का मतलब है जिन्होंने 10+2 कर रखा है, और एयरफोर्स वाले, नेवी वाले बहुत से बच्चे इस साइड आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, कि बहुत से बच्चों का सपना यही होता है कि केवल आर्मी में जाना है। किसमें जाना है, आर्मी में, क्योंकि आर्मी आर्मी है वो बहुत से बच्चों का एक सपना होता है, जो जिस कारण से आपको कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा। तो आपकी मैं बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन कब से है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो एप्लीकेशन है को आप मान के चलो 15 से 20 फरवरी है, उसमें आपको आपका नोटिफिकेशन या आपका एप्लीकेशन है वो स्टार्ट ही हो जाएंगे भाई। क्यों, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो आप मान के सकते हो 20 से 25 अप्रैल के बीच में होनी है भाई। 20 से 25 अप्रैल के बीच में होनी है। और आपका जो फिजिकल वगैरह है वो अलग अलग एआरओ का अलग अलग होता है, तो सितंबर के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए है जो भी बच्चे अभी अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाए। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद में आपको करना है प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज और मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है। अगर मिक्स नहीं होती तो आप पहले टॉपिक वाइज कीजिए। उसके बाद देना आपको मॉक टेस्ट। क्या देना है, मॉक टेस्ट। और उसके बाद में मैराथन वगैरह है वो आपकी चलती ही है। उससे भी आपका, क्योंकि आर्मी जो जीडी है उसमें इतना कोई वो नहीं आती, भारी चीज नहीं आता, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, किसकी भाई, बायोलॉजी, जो आपकी साइंस आती है भाई। क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन है वो यहीं रुकता है। जिसने साइंस को अच्छे से पकड़ लिया उसको आप मान सकते हो कि उसने जो आर्मी का पेपर है वो फाइट कर लिया। अगर आपने साइंस को अच्छे से पकड़ लिया तो ये पक्का है भाई, अगर किसी भी प्रकार का पेपर हो, अगर 3 से 4 सब्जेक्ट उसमें आ रहा है तो एक सब्जेक्ट आपको हार्ड देगा। अगर आपको जीके में हार्ड नहीं दी तो आप मान के चलो बायोलॉजी है वो आपको ज्यादा पेपर में डालेगा साइंस के सेक्टर में। अगर आपके बायोलॉजी या साइंस हल्की दे दी तो आप मान के चलो जीके आपका हार्ड देगा। ठीक है। तो ये सभी प्रकार की जानकारियां मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। अगर आप तैयारी करना चाहे तो आप कर सकते हैं RW या आर्मी स्टडी, या आप किस में कर सकते हैं, आर्मी स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उससे भी आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं, या RW चैनल पर कर सकते हैं। और भी बहुत से चैनल है जो अभी आर्मी की तैयारी है या करवा रहे हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे दोनों के डेमो देखिए। क्योंकि इस चैनल को तो मेरे हिसाब से आर्मी वाले सभी बच्चे जानते हैं, आर्मी स्टडी, लेकिन RW वाले चैनल है वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आर्मी के लिए। जब समारोह वगैरह होता है तो बहुत तादाद में यहाँ पे बच्चे हैं वो
सम्मानित होने के लिए आते हैं। तो आप इन दोनों में से चूज़ कर लिया आपको कहाँ से तैयारी करनी है, लेकिन आपको बिल्कुल किसी प्रकार का भी देरी या अब नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि मेरे साथ वाले बच्चे हैं वो भी क्या है डिलीवरी का भी कोर्स ले रखा है, आर्मी का कोर्स ले रखा है। तो इन दोनों के लफड़ों में नहीं पड़ना है, जिसकी भी तैयारी करें अच्छे से करें और एक ही पोस्ट पर अभी क्या है आपको पूरा ध्यान है वो केंद्रित करके तैयारी करनी है, तभी आप क्या है अपना पेपर निकाल पाओगे। क्योंकि अभी तो बच्चे क्या है थोड़े से हल्के में चल रहे हैं और जब पेपर हो जाएगा जल्दी जल्दी मैराथन मैराथन वगैरह लगेंगे और उनका नहीं होगा फिर वो बाद में रोएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।